क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रतिभा या भारी विरासत के दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्ति कैसे बन जाते हैं, जबकि बहुत से अत्यधिक बुद्धिमान लोग जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। आज मैं आपको वह गुप्त सूत्र बताने जा रहा हूं जिसे मैंने अपने जीवन के 25 वर्षों के शोध और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ बिताए गए समय से सीखा है। यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि यह मानव मस्तिष्क की वह अपार शक्ति है जिसे आप अभी इसी क्षण अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। मेरी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही साधारण पत्रकार के रूप में हुई थी। साल 1908 की वह एक सर्द सुबह थी जब मुझे औद्योगिक जगत के सम्राट एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। उस समय कार्नेगी न केवल दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, बल्कि वे मानवीय क्षमता के एक महान पारखी भी थे। उस बैठक के दौरान उन्होंने मुझे एक ऐसी चुनौती दी जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले 20 साल बिना किसी वेतन के दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में बिता सकता हूं, ताकि सफलता के उस गुप्त वर्षन को दुनिया के सामने लाया जा सके। मैंने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया। उस एक हाँ ने मुझे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों के साथ बैठने और उनके दिमाग को पढ़ने का मौका दिया। मैंने जो सीखा वह सरल था लेकिन बहुत गहरा। सफलता का पहला कदम एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा है। जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तब तक आप बिना पतवार की नाव की तरह समुद्र की लहरों पर भटकते रहेंगे। सफलता का रहस्य संसाधनों की प्रचुरता में नहीं, बल्कि आपकी मानसिक दृढ़ता और अनुशासन में छिपा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वे अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जबकि वे कड़ी मेहनत करते हैं। समस्या ये है कि वे केवल अपने हाथों से मेहनत करते हैं, अपने दिमाग से नहीं। वे डरते हैं, वे गरीबी से डरते हैं, वे आलोचना से डरते हैं और वे असफलता से डरते हैं। क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटकर यह सोचते हैं कि यदि आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? क्या आप भी समाज के तानों से डरकर अपने सपनों को दबा देते हैं? याद रखिए कि डर और विश्वास दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जिसे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे वही आपके जीवन में फलित होगा। कार्नेगी ने मुझे सिखाया था कि जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच सकता है और जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। यह केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। जब आप अनुशासन की बात करते हैं तो इसका मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना। एक अनुशासित मस्तिष्क वह है जो अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता, बल्कि उसे एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल लेंस सूरज की किरणों को एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित कर रहा है। जब तक वह लेंस हिलता रहेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसे स्थिर किया जाता है वह आग पैदा कर देता है। आपकी एकाग्रता भी वैसी ही होनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में आपके पास सूचनाओं का भंडार है, लेकिन आपके पास ध्यान की कमी है। आप एक काम शुरू करते हैं और दूसरे ही पल आपका मन कहीं और भटक जाता है। यह अनुशासनहीनता ही आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तत्कालिक सुख का त्याग करने की क्षमता रखते हैं, उनके सफल होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है जो केवल वर्तमान के सुख की तलाश में रहते हैं। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके चरित्र के निर्माण के बारे में है। यदि आप इस चर्चा का आनंद ले रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह बातें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा। कृपया इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह एक छोटा सा कदम हमारे इस संदेश को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो अपनी दिशा खोज रहे हैं, और इससे हमारे साझा मिशन को एक नई ऊर्जा मिलती है। चलिए अब गहराई में उतरते हैं। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता वह गुण है जो एक विजेता को बाकी दुनिया से अलग करता है। जब मैंने अपना शोध शुरू किया तो कई बार ऐसा हुआ जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे और मुझे लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी मुझे कार्नेगी की वह बात याद आई कि हार केवल एक अस्थायी स्थिति है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते। हर असफलता अपने साथ सफलता का एक बराबर या उससे बड़ा बीज लेकर आती है। क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता मिली थी,
लेकिन उन्होंने उसे असफलता नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं जल सकता। यही वह मानसिकता है जो एक आम आदमी को असाधारण बनाती है। लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है या उनके पास सही शिक्षा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेनरी फोर्ड के पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने परिवहन के भविष्य को बदल दिया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को अपने ज्ञान से ऊपर रखा। पैसा कमाना एक विज्ञान है और इसके नियम अटल हैं। पहला नियम यह है कि आपको दुनिया को कुछ मूल्यवान देना होगा। आप बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि धन केवल आपके द्वारा समाज को दी गई सेवा का प्रतिफल है। यदि आप $1,00,000 कमाना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आप $1,00,000 मूल्य की सेवा या उत्पाद दुनिया को कैसे दे सकते हैं। आधुनिक सांख्यिकी बताती है कि दुनिया के 80% अमीर लोग अपनी पहली पीढ़ी के अमीर हैं, यानी उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। इसका मतलब है कि आपकी वर्तमान स्थिति यह तय नहीं करती कि आप भविष्य में कहां होंगे। आपकी वर्तमान सोच यह तय करती है। सफलता के लिए आपको एक मास्टरमाइंड समूह की आवश्यकता होती है। यह 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करते हैं। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो वहां एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है जो कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपसे अधिक बुद्धिमान हों और जो आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करें। यदि आप 5 हारने वालों के साथ रहते हैं तो 6ठे हारने वाले आप ही होंगे। लेकिन यदि आप 5 सफल और अनुशासित लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे मैं आत्म सुझाव कहता हूं। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। इसमें आप जो भी बीज बोएंगे वही उगेगा। यदि आप दिन भर अपने आप से कहते रहेंगे कि आप गरीब हैं, आप असहाय हैं, तो आपका अवचेतन मन उन परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देगा। इसके विपरीत, यदि आप हर सुबह और रात को अपनी सफलता की घोषणा करते हैं और उस पर अटूट विश्वास करते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपको वह रास्ता दिखाने लगेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 30 दिनों तक हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले अपने मुख्य लक्ष्य को कागज पर लिखें और उसे जोर से पढ़ें। इसे ऐसे महसूस करें जैसे वह लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। आप देखेंगे कि आपके सोचने का तरीका बदलने लगेगा और आपके सामने ऐसे अवसर आने लगेंगे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क की रिवायरिंग है। धन के प्रति आपकी भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग पैसे को बुराई की जड़ मानते हैं वे कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनका मन अनजाने में धन को दूर धकेलता है। पैसे को एक ऊर्जा के रूप में देखें जो आपको और दूसरों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। अमीर होना केवल एक विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। जब आप सफल होते हैं तो आप रोजगार पैदा करते हैं, आप दान करते हैं और आप समाज की प्रगति में योगदान देते हैं। लेकिन याद रखें कि सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। इसमें ऐसी रातें आएंगी जब आप अकेले होंगे और आपको लगेगा कि दुनिया आपके खिलाफ है। उस समय आपकी दृढ़ता की परीक्षा होगी। एडिसन ने एक बार कहा था कि सफलता का 90% हिस्सा केवल टिके रहना है। बहुत से लोग सफलता के दरवाजे के ठीक सामने पहुंचकर हार मान लेते हैं। वे उस अंतिम प्रहार को करने से डर जाते हैं जो दीवार को तोड़ सकता था। आपको उस डर को अपना दोस्त बनाना होगा। डर आपको सचेत करता है, लेकिन उसे आपको रोकने मत दीजिए। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। आज की दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वह गगनचुंबी इमारतें हों या आपके हाथ में मौजूद यह उपकरण, सब कुछ एक बार किसी के दिमाग में केवल एक विचार था। विचार ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। यदि आपके पास एक विचार है और आप उस पर अनुशासन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपके पास वह सब कुछ है जो एक अरबपति के पास होता है। अंतर केवल समय और क्रिया का है। कार्नेगी ने जब अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी तो उन्होंने कहा था कि वह आदमी जो अमीर मरता है वह अपमानित मरता है। उनका मानना था कि धन का असली उद्देश्य मानवता की सेवा है। इसलिए जब आप अमीर बनने की यात्रा शुरू करें तो अपने उद्देश्य को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों के कल्याण से जोड़ें। जितना बड़ा आपका उद्देश्य होगा उतनी ही बड़ी आपको प्रकृति से मदद मिलेगी।
एक निश्चित योजना बनाना बहुत जरूरी है। केवल यह कहना काफी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको यह तय करना होगा कि आपको ठीक कितना पैसा चाहिए और किस तारीख तक चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पैसे के बदले में आप क्या देने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि अगले 5 वर्षों में मुझे $5 लाख कमाने हैं और इसके लिए मैं एक ऐसा व्यवसाय शुरू करूंगा जो लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करेगा। जब आप इस तरह की स्पष्टता के साथ काम करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आती है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे योजना तो बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन उस पर अमल करने के लिए कल का इंतजार करते हैं। कल कभी नहीं आता। आपके पास जो भी संसाधन हैं उन्हीं के साथ आज ही शुरुआत करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अनुशासन का मतलब यह भी है कि आप अपनी आदतों के मालिक हों। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। यदि आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। यह कठिन हो सकता है लेकिन यह असंभव नहीं है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटी सी आदत बदलने से हुई थी। क्या आप रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं या आप अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवाते हैं? हर घंटा जो आप सीखने में बिताते हैं वह आपके भविष्य के बैंक खाते में जमा किया गया एक निवेश है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी हम किसी भी उम्र में अपने दिमाग को नया आकार दे सकते हैं। यदि आप अब तक अनुशासनहीन रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप आज एक नया निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने की शक्ति ही मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और बहुत धीरे धीरे अपनी राय बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और अपनी राय हर पल बदलते रहते हैं। अपनी निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करें। अपने अंतर्मन की आवाज सुने और उस पर भरोसा करें। जीवन में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। हर चीज की एक कीमत होती है। सफलता की कीमत है अनुशासन, कड़ी मेहनत और कभी न खत्म होने वाली दृढ़ता। क्या आप यह कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वह हासिल करने से नहीं रोक सकती जो आप चाहते हैं। याद रखिए, सफलता का विज्ञान रहस्यमय नहीं है। यह केवल उन नियमों का पालन करने के बारे में है जो सदियों से चले आ रहे हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने जब मुझे यह सूत्र दिया था तो उन्हें पता था कि यह हर उस व्यक्ति के लिए काम करेगा जो इसे गंभीरता से लेगा। मैंने अपने पूरे जीवन में हजारों लोगों को इन सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी किस्मत बदलते देखा है। गरीबी केवल एक मानसिक स्थिति है और समृद्धि भी। चुनाव आपका है। क्या आप अपने डर के गुलाम बने रहना चाहते हैं या आप अपने भाग्य के निर्माता बनना चाहते हैं? आने वाले समय में मैं आपको उन विशिष्ट चरणों के बारे में और अधिक विस्तार से बताऊंगा जो आपके अवचेतन मन को ढंग के लिए प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके भीतर एक सौता कुआ दिग्गज है जिसे जगाने की जरूरत है। वह दिग्गज आपका आत्मविश्वास है। जब आप पूरी तरह से अपने आप पर भरोसा करते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। मुझे याद है जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाई थी तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि यह कभी नहीं चलेगा, लेकिन फोर्ड को अपनी दृष्टि पर और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास था। आज हम उनकी विरासत को हर जगह देखते हैं। आलोचना से कभी मत डरिए। आलोचना उन लोगों का हथियार है जो खुद कुछ नहीं कर सकते। यदि आपकी आलोचना हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ध्यान देने योग्य है। अपनी आंखों को हमेशा अपने लक्ष्य पर टिका कर रखें, जैसे एक बाज अपने शिकार पर नजर रखता है। दुनिया में बहुत से शोर होंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने भीतर के संगीत को सुनना होगा। अनुशासन का मतलब यह भी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बहुत से लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं वे उसे दिखाने के लिए खर्च कर देते हैं। यह गरीबी की मानसिकता है। अमीर बनने का मतलब है संपत्तियां बनाना, न कि देनदारियां। अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करें और उसे अपने लिए काम करने दें। पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। इसे अपना नौकर बनाएं। वित्तीय शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपकी स्कूली शिक्षा। वास्तव में स्कूलों में हमें पैसे के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता, इसीलिए दुनिया में इतने सारे शिक्षित गरीब लोग हैं। आपको खुद को शिक्षित करना होगा। बाजार कैसे काम करता है, निवेश क्या है और आप अपने धन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इन सब चीजों का ज्ञान होना अनिवार्य है।
याद रखिए कि ज्ञान केवल शक्ति होने की क्षमता है। यह वास्तविक शक्ति तभी बनता है जब इसे एक निश्चित योजना के तहत क्रियान्वित किया जाए। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वे कुछ करते नहीं हैं। ज्ञान के बिना क्रिया व्यर्थ है और क्रिया के बिना ज्ञान एक बोझ है। आपके पास जो विचार हैं उन पर काम करना शुरू करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखने की सोची थी तो मुझे नहीं पता था कि इसे लाखों लोग पढ़ेंगे। मैंने बस लिखना शुरू किया और वही शुरुआत आज आपके सामने है। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। क्रोध, ईर्ष्या और नफरत ऐसी भावनाएं हैं जो आपकी रचनात्मक शक्ति को सोख लेती हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना जानता है। प्रेम और श्रद्धा की भावना को अपने भीतर विकसित करें, क्योंकि ये भावनाएं आपको उच्च स्तर की प्रेरणा देती हैं। जब आप प्यार के साथ काम करते हैं तो काम बोझ नहीं रहता, बल्कि वह एक प्रार्थना बन जाता है। इस यात्रा में आपको बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और 2 कदम पीछे, लेकिन यही वह समय है जब आपको अपनी दृढ़ता को और मजबूत करना है। हर बाधा आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। वह आपको यह बताने आती है कि आपकी योजना में कहाँ कमी है। उस कमी को सुधारें और फिर से आगे बढ़ें। हारने वाले बाधाओं को अंत मान लेते हैं, जबकि जीतने वाले उन्हें सीढ़ियां बनाते हैं। क्या आप उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, या आप नीचे खड़े होकर केवल ऊपर देखने वालों में से रहना चाहते हैं? सफलता का स्वाद चखने के लिए आपको पहले उसकी कड़वाहट को सहना होगा। मेरी इस यात्रा में मैंने यह भी पाया कि आपकी शारीरिक ऊर्जा का आपके मानसिक स्वास्थ्य और सफलता से गहरा संबंध है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और अनुशासित दिमाग निवास कर सकता है। अपनी आदतों में व्यायाम और सही पोषण को शामिल करें, ताकि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बनी रहे। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं, लेकिन शारीरिक थकान या मानसिक तनाव के कारण वे बीच में ही छोड़ देते हैं। अपने आप को एक एथलीट की तरह तैयार करें, क्योंकि सफलता की यह दौड़ कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। धैर्य रखें, लेकिन अपनी गति धीमी ना होने दें। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी खुशी का त्याग कर दें, बल्कि यह है कि आप उस बड़ी खुशी के लिए छोटी खुशियों को कुछ समय के लिए टाल दें। जब आप अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको उन पार्टियों की याद नहीं आएगी जिनमें आप गए थे, बल्कि आपको उन रातों की याद आएगी जब आपने अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत की थी। वह गर्व की अनुभूति ही असली संपत्ति है। अब मैं आपको एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सफलता एक चुंबकीय बल की तरह है। जब आप अनुशासित होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आप सफलता को अपनी ओर खींचने लगते हैं। लोग, अवसर और संसाधन अपने आप आपकी ओर आने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह आकर्षण का नियम है जो आपके कार्यों और विचारों के तालमेल से पैदा होता है। लेकिन यह आकर्षण तभी काम करता है जब आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कर्म करना होगा। कर्म ही वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बहुत से लोग इस पुल को पार करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत लंबा और कठिन है। लेकिन याद रखिए कि हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जा रहा है, और हर कदम जो आप दृढ़ता के साथ उठाते हैं वह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या आप आज वह पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने संस्करण को पीछे छोड़कर उस नए व्यक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं जो सफलता का हकदार है? यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। अपने आप से वादा करें कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी बार आप गिरे, आप हर बार उठेंगे और अपनी धूल झाड़कर फिर से चलना शुरू करेंगे। यही वह भावना है जो आपको अपराजेय बनाती है, और जब आप अपराजेय बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाती है। कार्नेगी ने मुझसे कहा था कि दुनिया हमेशा एक ऐसे आदमी के लिए जगह बनाती है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं? यदि हाँ, तो आपकी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब केवल बाकी का रास्ता तय करना है, जो अनुशासन और दृढ़ता की मशाल से रोशन होगा। इस मशाल को कभी बुझने मत देना, चाहे कितनी भी तेज आंधी क्यों ना आए। आपकी आंतरिक शक्ति किसी भी बाहरी परिस्थिति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से उतरने दें। आप केवल मांस और हड्डियों के पुतले नहीं हैं, बल्कि आप असीम संभावनाओं का केंद्र हैं।
आपके भीतर वह सब कुछ है जो एक महान साम्राज्य खड़ा करने के लिए आवश्यक है। बस अपनी उन शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा दें। आने वाले खंडों में मैं आपको उन 12 सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए केवल इस दृढ़ संकल्प को अपने मन में बैठा लें कि आप रुकने वाले नहीं हैं। अब जब हम इस यात्रा के अगले चरण पर हैं, तो मुझे आपको उस रहस्य के बारे में बताने दें जिसने एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान व्यक्ति को स्टील साम्राज्य का स्वामी बनाया। यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट मानसिक दृष्टिकोण है जिसे मैं निश्चित मुख्य लक्ष्य कहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 90% से अधिक लोग बिना किसी ठोस मंजिल के जीवन भर भटकते रहते हैं? वे अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। जैसे सूर्य की किरणें बिना लेंस के कागज नहीं जला सकती, वैसे ही बिना एकाग्रता के आपकी शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। यदि आप आज की दुनिया में एक साधारण नौकरी कर रहे हैं या छोटा व्यवसाय चला रहे हैं, तो रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या आपके पास कोई लिखित योजना है। अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारना उसे भौतिक दुनिया में लाने का पहला कदम है। विज्ञान कहता है कि जब हम लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस विचार को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है। यही वह क्षण है जब आप सामान्य से असाधारण की ओर बढ़ते हैं। यदि आप इस ज्ञान की गहराई को महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल की सदस्यता लें। आपका यह छोटा सा कदम इस मंच को और अधिक सशक्त बनाता है, ताकि हम साथ मिलकर इस दर्शन को विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सके। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले अपने मुख्य वित्तीय लक्ष्य को जोर से बोलें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य $1 लाख कमाना है, तो कहें कि मैं $1 लाख प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा हूं। इसे केवल शब्द न रहने दें, बल्कि उस भावना को महसूस करें जैसे कि वह धन आपके हाथों में पहले से ही है। अमीर लोग जानते हैं कि डर और शंका केवल मन की उपज है। जब आप अपनी योजना पर अडिग रहते हैं, तो अवसर अपने आप आपके द्वार पर दस्तक देने लगते हैं। मैंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आर्थिक मंदी के दौरान देखा है। जब पूरी दुनिया डर में डूबी थी, उन्होंने अपने आत्मविश्वास और स्पष्ट विजन से एक पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। आपके जीवन की मंदी भी केवल तभी समाप्त होगी जब आप अपने भीतर के नेतृत्व को जगाएंगे। याद रखें कि सफलता का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें असफलता के कांटे होंगे ही, लेकिन हर असफलता अपने साथ एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। क्या आप उस बीज को पहचानने के लिए तैयार हैं? अपने दैनिक जीवन में अनुशासन लाएं। समय का प्रबंधन करना सीखें, क्योंकि समय ही वह एकमात्र मुद्रा है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। जब आप इन सिद्धांतों को लागू करेंगे, तो आप पाएंगे कि न केवल आपकी बैंक बैलेंस बढ़ रही है, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में भी सुधार हो रहा है, क्योंकि एक संतुष्ट मन ही वास्तव में समृद्ध होता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन इस आग्रह के साथ कि इस ज्ञान के प्रकाश को अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को उस एक विशेष व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप वास्तव में सफल और खुशहाल देखना चाहते हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के पूरे जीवन को बदलने की शुरुआत हो सकती है।